बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में रानी नाम की चुड़ैल जंगल की रक्षा करती थी। एक दिन रानी चुड़ैल जंगल की रक्षा कर रही थी, तभी उसे जंगल में से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे जंगल में इतना जोर जोर से कौन रो रहा है? मुझे चल के देखना चाहिए, कहीं वह खतरे में तो नहीं है। ऐसा कहकर रानी चुड़ैल जंगल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानी चुड़ैल जंगल के अंदर पहुंचती है तो वह देखती है एक औरत छोटी सी बच्ची को छोड़ के जंगल के अंदर चली जा रही है। चुड़ैल ऐसा देखती है तो वह कहने लगती है, अरे ओ औरत, तुम अपनी बेटी को छोड़कर क्यों जा रही हो? औरत जंगल के बाहर जा चुकी थी, इसलिए उसे चुड़ैल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अब चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची के पास जाती और कहने लगती है, अरे ओ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? हे चुड़ैल, मैं आपको क्या बताऊं? अरे जब से मेरी माँ मर गई है तब से मुझे मेरी बड़ी माँ पालती है। मुझे मेरी बड़ी माँ बहुत ही सताती है। वह घर का सारा काम मुझसे करवाती है। जब मैं घर का काम नहीं करती हूँ तब वह मुझे मारती है। हे बेटी, जब ऐसी बात है तब आज से तुम मेरे साथ जंगल में रहो। यहाँ पर कोई काम भी नहीं रहेगा। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे फल खिलाऊंगी और जंगल की सैर कराऊंगी। ऐसा सुनकर छोटी बच्ची खुशी के मारे झूमने लगती है। कुछ दिन बाद छोटी बच्ची और रानी चुड़ैल एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रानी चुड़ैल उस छोटी सी बच्ची से कहती है, अरे ओ बेटी, क्या तुम्हें उड़ना पसंद है? क्या आज तुम उड़ना चाहोगी? हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे उड़ना बहुत ही पसंद है। अरे मैं बचपन से उड़ना चाहती थी। हे बेटी, जब ऐसी ही बात है तब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। चुड़ैल के ऐसा कहते ही वह छोटी सी बच्ची हवा में उड़ने लगी। वह कहने लगी, अरे मुझे उड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हे बेटी, अब तुम नीचे उतर जाओ, कहीं तुम्हें पेड़ से चोट ना लग जाए। ठीक है चुड़ैल, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए। छोटी सी बच्ची के ऐसा कहते ही चुड़ैल ने जादू किया और वह छोटी सी बच्ची नीचे उतर गई। अरे वो चुड़ैल, मुझे उड़ के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी पीने के लिए नदी के किनारे जा रही हूँ। ठीक है बेटी, तुम नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाओ, लेकिन ध्यान से, जब तुम मुसीबत में रहना तो मुझे जरूर याद कर लेना। मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। चुड़ैल के ऐसा कहते ही वह छोटी सी बच्ची नदी के किनारे पानी पीने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह बच्ची नदी के किनारे पहुंचती है, तभी वहां पर उसकी बड़ी माँ रहती है। अरे अभी तक तुम मरी नहीं, अभी तक तुम जंगली जानवरों से कैसे बची हो? हे बड़ी माँ, अभी तक मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी रक्षा चुड़ैल करती है। वह बहुत ही अच्छी है। वह मुझसे कोई काम नहीं करवाती है। ये बच्ची, तुम जंगल में बच गई होगी, लेकिन आज मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? आज मैं तुम्हें नदी में धक्का दे दूंगी और तुम मर जाओगी। मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। औरत के ऐसा कहते ही वह छोटी सी बच्ची जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे चुड़ैल आ गई। अरे क्या बात है बेटी, तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक ठाक है ना? हे चुड़ैल, आज मेरी बड़ी माँ मुझे नदी में धक्का देकर मारना चाहती है, इसलिए मैं बहुत ही जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रही थी। उस छोटी सी बच्ची की बात को सुनकर चुड़ैल बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई। वह औरत के पास गई और उससे कहने लगी, अरे ओ जेठानी जी, पहले आपने मुझे मारा, अब आप मेरी बेटी को मारना चाहती हो? अरे ओ चुड़ैल, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा और तुम मुझे जेठानी क्यों कह रही हो? अरे ओ जेठानी, जेठानी को जेठानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अरे तुमने जब मुझे मारा तो तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई, आज मैं तुम्हें मारूंगी। अरे ओ माया, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम गलती से मर गई। चलिए जेठानी जी, मैं मान लेती हूँ उस दिन मैं गलती से मर गई, लेकिन आज तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने ऐसा कहकर अपनी बेटी के लिए अपनी ही जेठानी को मार डाला। इसलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है।